जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे, वीना मलिक साहिबा हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम, हमारी सुपरस्टार, उनके साबिक शौहर असद खटक साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और बच्चों की हवाले की मामला है। और पिछले प्रोग्राम में भी जब हमने इस मौजू पर किए थे तो वीना मलिक साहिबा के वकील भी हमारे साथ थे और उसमें भी उन्होंने कहा था कि असद खटक साहब आएँ पाकिस्तान क्यों नहीं आते, यहाँ आकर केस लड़ें, केसेस का सामना करें। तो असद खटक साहब पाकिस्तान आ गए हैं, आज ही आए हैं और उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हमने कोशिश की कि की तरफ से भी कोई हो, लेकिन उस तरफ से कोई नहीं आया। असद खटक साहब, अब क्या हो रहा है केस में इस वक्त, क्या सूरत हाल है, आपका केस कहाँ तक पहुँचा है? बहुत शुक्रिया उसामा, मैं आज आया हूँ। इन्होंने कहा था कि आप आते नहीं हैं, तो मैं पहले दुबई गया था यूएसए से, वहाँ से मैंने केसेस जो अपने देखे। तो दुबई में ये सीन है कि मेरे बच्चे जो हैं दुबई से एग्ज़िट नहीं हुए उनकी लीगली, वो अभी तक दुबई में शो हो रहे हैं इमिग्रेशन में, और उनका पासपोर्ट है दुबई कोर्ट ने थर्ड पार्टी के पास रखा हुआ है ज़मानत। और इसके अलावा ये है कि हमारा सीजी जो है मिस्टर अमजद साहब, जो कि मैंने पहले भी कहा था कि वो इन्वॉल्व है इस पूरे गेम में वीना मलिक के साथ, उन्होंने एक तो गैर कानूनी तौर पर मेरे बच्चों का पासपोर्ट इशू किया। इसके अलावा उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा मेरे बच्चों को आउट पास जो है वो इशू किया। आउट पास का ये होता है उसामा भाई कि आप जब कहीं इलीगल स्टे करते हैं या आपका कोई मतलब आपके पेपर घूमते हैं तब आपको आउट पास इशू होता है। लेकिन आउट पास इशू करने में भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपको लोकल जो कंट्री में उसमें आपने पुलिस रिपोर्ट्स करनी होती है। कुछ भी नहीं हुआ, इन लोगों ने आंखें बंद करके बस रियासत मदीना जो हम चलाना चाहते हैं उसके जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं दुबई में, उन्होंने ये घपला किया हुआ है। और बच्चों को 4 मई 2020 को कोविड-19 फ़्लाइट नंबर पी के 758 में दुबई से लाहौर उतारा गया है। मज़े की बात यह है कि वहाँ से इन लोगों ने आउट पास पे निकाला और यहाँ पे उनको पाकिस्तानी जो गैर कानूनी तौर पे मेरे बच्चों का पासपोर्ट बनाया गया है उन पे एंट्री करवाई गई है। अच्छा खटक साहब, आपने जो बात की है, जो हम भी इसको देखते हैं रेगुलरली, इलीगल स्टे किसी भी पाकिस्तानी का, बच्चे का या बड़े का किसी मुल्क में हो तो उसको पाकिस्तान जब भेजा जाता है तो वो 1 पेजर होता है, एमरजेंसी पासपोर्ट उसको बोलते हैं। यानी वो पासपोर्ट अपना फाड़ दे, गायब कर दे, या जिस तरह आप बता रहे हैं आपके चीज़ के अंदर से जो निकली है, आपने कहा कि उन बच्चों का पासपोर्ट दुबई कोर्ट ने रखवाया था, तो वो अगर वहाँ से आ गए तो पाकिस्तानी जो पासपोर्ट, क्या ये दूसरा पासपोर्ट था या यहाँ से, ये तो फिर इमिग्रेशन वाले इन्वॉल्व हो गए। एक बंदा जो डिपोर्ट होके आता है या आउट पास पे आता है पाकिस्तान के अंदर, वो पासपोर्ट के जरिए किस तरह, ये तो एक बहुत, यहाँ पे भी एक क्राइम हुआ है, वहाँ पे भी क्राइम हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इमिग्रेशन काम, मैं अगर यूके से, आप अमेरिका से, बिल्कुल सर, पासपोर्ट के बगैर आएंगे तो यहाँ पासपोर्ट कैसे पहुंच गया? मैं आपको ऐड कर, जी यही तो मसला है। यही तो आप गवर्नमेंट पाकिस्तान से पूछें कि वीना मलिक ने जो एक लेटर उनको लिख के दिया है कि मेरे बच्चों के पासपोर्ट गुम गए हैं जो कि दुबई में पड़े हुए हैं, और उन्होंने लिखा हुआ है कि मैंने जो पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बनाया वो भी गुम हो गया है, वही स्टेटमेंट है उसकी। अच्छा। वो स्टेटमेंट आपको मैं बहुत जल्द दे दूंगा, मेरे पास अभी भी पड़ी है, लेकिन मेरे कुछ कानूनी तकाजे हैं उनको पूरे कर दूंगा। स्टेटमेंट के मुताबिक जब उनका पासपोर्ट वो जो है, एक मिनट असद खटक साहब, उनका पासपोर्ट गुम गया, इधर भी और उधर भी, दोनों तरफ गुम गए, ठीक है, उस वजह से वो बच्चे पाकिस्तान आ गए। तो जब पाकिस्तान आएंगे तो पासपोर्ट उनका अचानक से कैसे बरामद होगा, अचानक ठप्पा कैसे एंट्री का उसके ऊपर लग गया? ये तो क्राइम एयरपोर्ट पे हुआ, यही तो सर, एक क्राइम उधर हुआ। यही तो मिस्ट्री है, मिस्ट्री नहीं है, यही तो मिस्ट्री है, यही तो मिस्ट्री है कि आप वीना मलिक साहब से पूछें कि आप लोग उधर स्टेटमेंट में क्या बोल रही हैं और इधर क्या लेके आ रही हैं। ये बहुत बड़ा स्कैम है सर, ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें हमारे ऑनरेबल जो जनरल कौंसल साहब है वो इन्वॉल्व हैं। अच्छा, ये तो फरमाइए, आप पाकिस्तान में केस चले, ये तो एक हो गया कौंसल जनरल के खिलाफ किसी फोरम पे उसामा साहब, उस कौंसल जनरल ने जो क्राइम किया जो आप कह रहे हैं, किसी फोरम पे आपने ये एप्लीकेशन दी और उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ? हमने सर, आपको पता है 27 अक्टूबर 2020 को डीजी FIA, डीजी पासपोर्ट, मुफ्फा को, वीना मलिक को नोटिस भेजे हैं, और उसी में से किसी एक ने पासपोर्ट जो मिनिस्ट्री है उन्होंने ये हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, जो कि बहुत ही शॉकिंग है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ऐसा अगर काम होता रहा
तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान का। यहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं है, बच्चे दुबई में हैं, बच्चे दुबई से बाहर गए ही नहीं उनके सिस्टम से, और बच्चे पाकिस्तान किडनैप भी हो चुके हैं। वो तो रेजिडेंस है दुबई के, अमेरिकन पाकिस्तानी नेशनल है, आप उनके खिलाफ पाकिस्तान चलें, ये तो एक दुबई का मामला हो गया, वहां अलग से चल रहा है। क्या यहाँ पर पाकिस्तान में भी आप बच्चों की पाकिस्तान में ऑलरेडी हमारे केसेस शुरू हो चुके हैं सर, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे केसेस शुरू हो चुके हैं, इसलिए मैं आया हूँ। आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, इसके अलावा नेक्स्ट वीक में हमने अटर्नीज के साथ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में रखी हुई है। एक एक चीज़ पे खुलासा होगा, जो जो इसमें मुलव्विस हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान उसको हमें मुझे इंसाफ देगी। और दूसरे के अलावा चीज़ मैं ये भी बताऊँ कि वो औरत मुझे आप अमेरिकन नेशनल भी हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन नेशनल हैं, डुअल नेशनल आप भी हैं, तो आपके बच्चे भी अमेरिकन बॉर्न है, तो आप नहीं, मैं पाकिस्तानी नेशनल हूं, मैं अमेरिकन नेशनल हूं, मेरे बच्चे अमेरिकन सिटीजन हैं। अच्छा, अमेरिकन सिटीजन है, तो आपने वहां पे उनकी S-21 फॉर्म की तरह रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराई? नहीं सर, हमने एक्चुअली हमने इसलिए नहीं किया था कि उनका विजिट, उनके पासपोर्ट पे 5 साल का वीज़ा है जो अभी अक्टूबर तक वैलिड था। तो सरप्राइजिंगली मुझे आप ये बताएं कि एक वीज़ा अगर वैलिड है और कैसे हम उसको S-21 करें, क्योंकि 2016 में 15 में हम दुबई आ गए थे, उनका वीज़ा 5 साल का था। जब भी वो पाकिस्तान आते थे दुबई पाकिस्तानी वीज़े पे आते थे, विजिट वीज़े पे, वो वैलिड था। इसके अलावा कैसे दुबई उसको इशू कर सकता है पासपोर्ट, जबकि मैंने उनको रजिस्टर ही नहीं किया USA में? आप मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, कोई बंदा पैदा होता है कराची में, क्या वो पेशावर आके रजिस्टर हो सकता है? लेकिन आपकी एक और बड़ी ये बताइए कि आप बच्चों की कफालत नहीं कर सकते, ये बार बार इल्जाम वीना मलिक साहिबा उनके वकील की तरफ से लगाया गया था हमारे प्रोग्राम में भी, तो आप उसका कुछ सबूत लेकर आए हैं कि ये तो सर, ये तो जब अब बातें आएगी ना उस टाइम, जी बिल्कुल, उनको बोलें कि अपने आप को पहले संभालें। उनकी बहन के घर में तो रहते हैं और मुझे बोलते कफालत नहीं। मेरे पास अभी पूरा प्रूफ है, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, सब कुछ है, मैं आपको सब प्रोवाइड करूंगा। अब मैं भागे हूं ना पाकिस्तान, मैं तो भागने वाला नहीं हूं, मैं तो वीना मलिक नहीं हूं। वीना मलिक को बोले आ जाए मेरे सामने बैठ जाएं, एक एक पानी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खटक साहब, मैं तो रेडी हूं, एक एक चीज मैं दूंगा आप लोगों को। एक मेजर क्राइम हुआ है दुबई में, कि दुबई की अगर जिस तरह आप कह रहे हैं अगर वो सही है कि दुबई की कोर्ट ने अगर उन बच्चों के पासपोर्ट जो है सीज किए हुए हैं, तो दुबई की सरजमीन वो जो अगर छोड़ी है तो वो तो उस कोर्ट की कंटेम्प्ट होगी। वहां दुबई कोर्ट में आपने जाके ये इशू नहीं उठाया कि जनाब आपने पासपोर्ट, तो वो कैसे बच्चे दुबई में ऑलरेडी हमने सर, दुबई में ऑलरेडी केस ओपन हो चुका है प्रोसिक्यूशन में, पब्लिक प्रोसिक्यूशन में। अगर आपको पेपर चाहिए वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी उन लोगों ने, पहले तो वो कह रहे थे कि बच्चे पाकिस्तान नहीं गए, अभी उनके पास एविडेंसेस आ गए हैं। गवर्नमेंट पाकिस्तानी भी एविडेंसेस भेज दिए कि बच्चे गए हैं, क्योंकि उनका जो आउट पास बना हुआ है वो आ गया हमारे पास। तो ये जो इनके लिए बहुत बड़ी एक मुसीबत होगी वीना मलिक के लिए और CG के लिए। और गवर्नमेंट पाकिस्तान मुझे ये बताएं कि दुबई को अभी क्या जवाब देगा, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव बैठा हुआ है, जो बेडफोर्ड से उनको सिफारिश करके दुबई भेजा गया है, वो क्या कर रहा है वहाँ पे? ये 2 नंबरियाँ काम कर रहा है। मैं तो पहले दिन से अमजद साहब का नाम ले रहा हूँ, क्यों वो स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, कैसा झूठ बोल रहा है, हमारे क्यों साथ नहीं आते? उनका मौका आप मुझे बताएं ना। आपका जो इल्जाम है ना, जब वो साथ अगर होते तो हमें पता होता तो हम उनको भी उनका मौका भी पॉइंट ऑफ व्यू पे लेते। अभी मामला ये है कि दुबई कोर्ट तो आप उनको बुला लें फिर सर। और दूसरा बात यह है कि पिछली दफा जो वीना मलिक साहब के जो वकील थे, या जो आपने कहा उनके भाई उनके घर में है, उन्होंने ये कहा था कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा नहीं है कि आप उन बच्चों को उनकी परवरिश कर सकते हैं या उनका खर्चा उठा सकते हैं। क्या ऐसे एविडेंस, कितने आप पैसे दे रहे हैं या कितने दे रहे हैं, जिस तरह सारी चीजें, तो आप मेरे पास, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास जो फीसेस मैंने दी हैं स्कूल में, हज़ारों दरम में, वो पड़ी हैं मेरे पास, सब पड़ा हुआ A to Z, हर चीज़ पड़ी है। कौन सा आपको एविडेंस चाहिए? मैं अभी आ गया हूँ पाकिस्तान, एज आई मेंशन अर्लियर, मैं आपको सब प्रोवाइड करूंगा। उसको बोलें कि पहले आप गैरत कर लो, अपनी बहन का घर छोड़ के अपने कुछ कमा लो। बहनें भी बैठी हुए, बाप भी बैठा हुआ है, आप भी बैठे हुए। हमारे प्रोग्राम में नेशनल चैनल है, इस केस पर हाँ जी केस पर बात करें, गुफ्तगू वो आपकी आपस में कोर्ट में बाहर करें, वो अच्छी लगे। अच्छा, यहाँ पे नहीं मुनासिब है। हाँ जी, अब फैमिली कोर्ट जो पाकिस्तान में है, अब तो उसने फैसला करना है, तो आपके वकील क्या कहते हैं, क्या उम्मीद है कि, क्योंकि जो जितना मुझे पता है असद खरल साहब ज्यादा जानते हैं। सर
कि बच्चों की हवालगी तो माँ के पास सर ही हम रहेगी। हक पे हैं, और हक पे जो होता है वो किसी से वो बेहतर फैसले का वो मतलब तलबगार नहीं, होता है, और हम कौन सा हक पे ऐसा हैं, मजबूत ग्राउंड और है हक वाला जो है वो किसी से डरता नाबालग नहीं। हम होने के 100% बाद- श्योर है कि बच्चे हमें मिलेंगे और इनको सुन ले, कानून कौन सा ऐसी मजबूत ग्राउंड है जिसकी जी सर। बुनियाद पर कहेंगे कि कानून तो है कि बालग होने तक, लेकिन नाबालग होने की वजह से आपको अगर कोर्ट देती है, कौन सा ऐसा स्ट्रांग पॉइंट है जो आप आर्गू करेंगे वहां पे कोर्ट में? स्ट्रॉन्ग पॉइंट सर ये है कि कस्टडी जो है मुझे दुबई में मिल गई है। ठीक है, पाकिस्तान की कस्टडी की बात कर रही है, वो कस्टडी खुला ही नहीं हुई थी तो उसको कस्टडी कैसे मिली? 2018 में मेरी खुला हुई, और वो जो पेपर लिखा रहा है ये जनवरी 2017 की, वो कहाँ से आ गई है? वो तो ऑलरेडी चैलेंज हो चुकी है, वो पहले उसको प्रूफ करके दे। इसके अलावा जो और इसने क्राइम किया है पाकिस्तान के खिलाफ, एक इकदाम किया है इसने सीजी के साथ मिलके, आप दुबई को क्या जवाब दोगे? दुबई में तो ऑलरेडी मुझे हाई कोर्ट ने बच्चे दे दिए थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।